एक्टिवा ओल्ड की है। और ये तो आप कमेंट करके बता दो कौन सी गाड़ी की लग रही है आपको। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फरजान सईद ब्लॉग्स। आप सभी का स्वागत है फरजान सईद ब्लॉग्स में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी फ़िलहाल सुबह के बज चुके हैं 8:30 और मैं रेडी होकर मतलब बस फाइन बिल्कुल भी नाम आ गया, तुम्हारा भाई रेडी हो चुका है और अभी हम निकल रहे हैं दुकान पे के लिए। जैसे कि आप सभी को पता ही है, नॉर्मल आप व्लॉग्स में देखती हैं, पर आज के व्लॉग में क्या होने वाला है, हमारे पास इंजन्स जो मैं आपको बता रहा था, तो जिस टाइप से माल आता रहता है कि किस टाइप से कहाँ जाता है, तो मैं कल रात पापा गए थे तो वो लेके आए थे माल। तो मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ कि किस टाइप से कितनी क्वांटिटी में माल आता है हमारे पास और हम किस टाइप से उसको सेल आउट करते हैं। मेरे को एक चेम्बर सेल आउट करना था मेस्ट्रो का, ठीक है। पहले हो रही थी इंजन्स की बात कि इंजन बेच रहे थे, अब बेचेंगे चेम्बर, क्योंकि किसी का चेम्बर था वो डैमेज हो चुका है फुल्ली, और डैमेज होने की वजह से उसको चेम्बर चेंज करना है। मेस्ट्रो का छोटा वाला चेम्बर AAW ये पार्ट नंबर रहता है, तो ये पार्ट नंबर अगर मैच कर जाता है तो चेम्बर सेम है, और पार्ट नंबर अगर अलग होता है तो चेम्बर में कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है। तो बस वही सब चीज़ देख के हमें बस फटाफट दुकान पर पहुंचना है, चेम्बर निकालने, चेम्बर मिलाने और क्रैंक वगैरह, सिलेंडर किट्स वगैरह जो हम सेल आउट करते हैं। एक्टिवा 6G की देखी थी ना आपने, बिल्कुल सेकेंड हैंड थी, 25 नंबर की थी, पर न्यू की जैसी लग रही थी उस टाइप से, मतलब सिलेंडर किट्स वगैरह। पर कुछ ही होती हैं ऐसी जो नई जैसी लगती हैं, बाकी तो पुरानी सेकंड हैंड तो सेकंड हैंड। भाई सही में फ़िलहाल आ चुका हूँ अपनी दुकान पर और सारा काम कर लिया मैंने, झाड़ू वाड़ू सब काम कंप्लीट हो गया मेरा। और उसके बाद हमने एक इंजन भी कर लिया है, और स्प्लेंडर का PS4 इंजन का हमने पूरा इंजन फुल इंजन भी कर लिया जो आया हुआ था काम के लिए। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या सामान आया है मेरे पास, तो आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको चेम्बर दिखाता हूँ सबसे पहले, तो देखिए चेम्बर। इस चेम्बर के अंदर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, इसका पार्ट नंबर भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है AAW। ये AAW ये बताता है कि ये कौन सी गाड़ी का। AAW आता है मेस्ट्रो के अंदर, और अगर एक एक्टिवा होती, एविएटर होती, तो KWPG और KWP ये आता। जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, ये आ रहा है AAW, और ये पूरा कंप्लीट चेम्बर मैं उसको दे दूँगा। और इसकी कॉस्ट मैंने दी है 1500 रुपये, जो मैंने उसको दिया है चेम्बर। और अंदर इसके एक जो इसका कवर रहता है ना, पंखड़ी वाला, मतलब जिसके अंदर मतलब फ़ैन चलता है इसका, मोटर, मतलब जो क्रैंक को ठंडा रखता है वो सब, तो वो भी मैंने इसको उसके साथ ही दिया 1500 रुपये के अंदर ही। इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है, फ़ैन भी इसके साथ, मतलब कंप्लीट चेम्बर 1500 रुपये के अंदर हमने इसको दिया है पलटे में। दूसरा पुराना चेम्बर हमको वो देगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी फ़िलहाल ये है एक्टिवा ओल्ड मॉडल की क्रैंक, जो आपकी मेस्ट्रो के अंदर निकलती है, एविएटर के अंदर निकलती है। ये है वो वाली क्रैंक, ठीक है। मेस्ट्रो के अंदर, एविएटर के अंदर, सब गाड़ियों के अंदर ये वाली क्रैंक आती है। ये वाली आप देख सकते हैं, ये कौन सी गाड़ी है, ये है HET एक्टिवा, HET एक्टिवा 3G वगैरह में जो आती है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डंडी पिचकी हुई है, तो ये 3G वगैरह में जो HET एक्टिवा HET है ये, तो ये है उस गाड़ी की क्रैंक। और इनमें मुझे कुछ नहीं करना भाई, ये बस सेकंड हैंड में आई हैं और बिना कुछ करे बस ये सीधे सीधे ऐसी, ये गीली इसलिए हो रही है क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा था, रात के टाइम बारिश हो रही थी, इस वजह से गीली हो रही है। और ये है तुम्हारी, ये भी एक्टिवा ओल्ड की क्रैंक है। और ये पता कैसे चलता है, क्योंकि इनकी रॉड बताती है कि ये कौन सा मॉडल है, इनकी रॉड के ऊपर लिखा भी रहता है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ इसकी रॉड के ऊपर क्या लिखा है। इसकी रॉड के ऊपर कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो लिखा ही होगा। ये देखिए KWP, यहाँ पे आप देख सकते हैं KWP, जैसे AAW चेम्बर के ऊपर लिखा था ना, ऐसी KWP, इसका KWP का चेम्बर है, तो ये एक्टिवा ओल्ड की है ये भी, ठीक है। और ये है तुम्हारी जुपिटर की क्रैंक, जुपिटर, इसके ऊपर देखो TVS लिखा भी होगा, मैं दिखाता हूँ आपको TVS लिखा हुआ। ये देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है TVS लिखा हुआ, देख पा रहे हैं आप अच्छे से, ये जुपिटर की है, ये है जुपिटर की क्रैंक। और ये तो आपको सबको ही पता होगी, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके देख के बताइए कौन सी गाड़ी की क्रैंक हो सकती है ये, ठीक है। और ये इसका पार्ट नंबर है, यहाँ पे इसका डला हुआ है, और ये चेकआउट करो कौन सी गाड़ी की हो सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है एक और क्रैंक हीरो होंडा की, और ये भी रख देते हैं हम यहाँ पे इन क्रैंकों के साथ। 2 हीरो होंडा, 2 ओल्ड मॉडल, 1 न्यू मॉडल, 1 जुपिटर, ठीक है। ये सारी क्रैंक हो गई। अब बाकी यहाँ पर हमारी क्रैंक होती हैं ख़त्म। उसके बाद यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं, ये है मैग्नेट
स्प्लेंडर गाड़ी का। तो इसको भी हम अभी ओपन करके दिखाते हैं। बाकी सेकंड हैंड में ही है तो इसमें कोई इतनी बात नहीं है। तो ये 3 मैग्नेट है, ये वाला ओपन है, इसको दिखाते हैं। ये देखिए, इसकी रस्टिंग पे मत जाओ, पर अंदर से बिल्कुल फ्रेश होगा ये, कहीं से कोई भी टूटा हुआ नहीं है। और यहाँ पे इसका जेन्युइन का पार्ट नंबर भी नज़र आ रहा है आपको। और ये इसका बाहर की तरफ से कोई स्क्रैच भी नहीं है, बस ये समझ लो कि रस्टिंग आ रही है क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है तो वो आ ही जाती है। ये एक्टिवा ओल्ड की हड्डी है, इसके अंदर कैम रॉकर सब कुछ कंप्लीट आता है। और एक्टिवा ओल्ड की ज़्यादातर ये बेकार हो जाती है कि ये नक्के है ना, ये वाले नक्के ये खुल जाते हैं, तो स्लिप होने की वजह से चौड़े होने के बाद डांट भी नहीं लगती इसके अंदर, तो ये पूरी हड्डी चेंज होती है। बाकी ये आपको ओपन वाली दिखा देता हूँ, देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश है ये भी। इन सब के रेट मैं आपको बाद में रिवील करूँगा। बाकी अभी तो फ़िलहाल बस सामान ही चेकआउट कर रहे हैं कि क्या क्या है। ये मैग्नेट तो 3 आ गए, इसके ऊपर रस्ट आ रहा है तो बस कोई बात नहीं, इसको तो हम बाद में साफ़ कर लेंगे। ग्राइंडर से 2 मिनट लगेंगे साफ़ करने में, इसको नए की तरह लगने लगेगा। अगर सेकेंड हैंड में तो है, पर नए की तरह लगने लगेगा अगर कोई चाहे इसको चमकाना तो। मैग्नेट आ गए, ये वाली सिलेंडर किट सेकेंड हैंड में ही है, ये भी 25 नंबर की है। और ये है ट्विस्टर, ड्रीम योगा और तुम्हारी होंडा लीवो, इन सब गाड़ियों में यही लगती है। BS4 इंजन की है। ये भी मंगवाई थी हमने 2 पीस, ये भी रख ली। ये है तुम्हारी, ये तो तुम कमेंट करके अपना बता दो कौन सी गाड़ी की लग रही है आपको। चेकआउट करो कौन सी गाड़ी की लग रही है। स्प्लेंडर, तुम्हें बहुत पता है, पक्का स्प्लेंडर की है? स्प्लेंडर पक्का। और ये कौन सी गाड़ी की लग रही है तुम्हें, ये बताओ, मान जाऊंगा अगर बता दिया तो। अपाची 160। गलत हो गए तुम। और स्प्लेंडर की मैंने मंगाई थी 3 पीस, और ये यहाँ पे 3 स्प्लेंडर की 3 पीस मंगाई थी। बाकी अपाची की 2 पीस मंगाई थी, ये भी रख देते हैं अपाची के साथ ही। बाकी ये है पल्सर डिजिटल 150, जो उस दिन मैंने सेल आउट की थी आपके सामने। ये BS6 इंजन वाली है। यहाँ पे आपको सेंसर का होल भी नज़र आ रहा है, तो इनको ये फटाफट रख। तो स्लिप लगी हुई है यार, ये तो मज़े क्या आ गए यार। यहाँ पे स्लिप लगी, ये पीछे से स्लिप लगी हुई है, ये दिख रही है स्लिप लग रही है ना, ये रिजेक्ट है। तो वहाँ चेक नहीं करी हुई, रात के टाइम चेक कौन करता है? ऐसे कट्टा भर के आ जाता माल। अभी रिजेक्ट में आ गया, अब ये पड़ा ही रहेगा जब तक भी पड़ा है। ये है तुम्हारी होंडा शाइन की, ये भी जेन्युइन सिलेंडर किट है। ये भी मैंने 2 पीस मंगा लिए थे। ये है तुम्हारी जुपिटर की, दोनों कंप्लीट सिलेंडर किट्स उठती के लिए। और ये वाली सिलेंडर किट काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। ये है तुम्हारी KWP एविएटर की ओल्ड मॉडल वाले इंजन की सिलेंडर किट, जो अब मिल नहीं रही है, काफ़ी मुश्किल से मिल रही है। और जिसकी सप्लाई कम हो जाती है उसके रेट काफ़ी बढ़ जाते हैं, तो ये काफ़ी महंगी आई हैं। और ये भी एक्टिवा ओल्ड की है। और ये तो आप कमेंट करके बता दो कौन सी गाड़ी की लग रही है आपको। बताओ कौन सी गाड़ी की है? कंप्रेसर की। ये कंप्रेसर की नहीं, ये है 70 सीसी की विक्की हैवी ड्यूटी। ये दोनों हैवी ड्यूटी की मंगाई थी हमने। बस क्या किससे मारे जा रहा है, तेरी आवाज़ ही आ रही है पूरी व्लॉग के अंदर यार, घिस घिस। बाकी ये वाली सिलेंडर किट हमारी हो चुकी है रिजेक्ट, तो ये हो जाएगी रिटर्न। और यहाँ पे ये इंजन है जो हमने अभी करा था फटाफट। और बाकी गियर बॉक्स की भी डिमांड आ रही थी काफ़ी ज़्यादा कि गियर बॉक्स मंगाओ, तो तुम्हारे भाई ने गियर बॉक्स सब गाड़ियों के मंगा लिए थे मैक्सिमम। तो मैं दिखाता हूँ आपको अभी, इसको खोलना पड़ेगा। कैमरा यार लेके आऊँगा यार, गोप्रो लाऊंगा, गोप्रो 48,000 रुपये का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है इसकी शाफ्ट, और ये कौन से उसमें से निकली है ये पता नहीं चल रहा मेरे को, पर ये है कि कंप्लीट है, ये इस वाले में की है, इसमें डाल दो इसे। ये स्प्लेंडर का पूरा कंप्लीट गियर बॉक्स है, और इसके अंदर सारी गराजी, सारी वो सेलेक्टर वलेक्टर सब कुछ होगा। और ये गियर बॉक्स हम अपने पास से 1400 रुपये का दे देते हैं।
भाई बस मत ये है तुम्हारा जुपिटर का गियर बॉक्स, जो मतलब जुपिटर। हाँ अरे यार खोल दिया तो फिर बांधने में दिक्कत हो जाएगी। नहीं यहाँ पे नज़र आ रहा है मेरे हाथ में, यहाँ पे दिख रहा है, कैमरा ऑन है, ठीक है। और उसके बाद मैंने ये वाला गियर बॉक्स था किसका, नहीं ये भी गियर बॉक्स है, ये एक्टिवा का है। पर यहाँ पे आप अंदर देख सकते हो गरारी भरी पड़ी है, ये एक्टिवा का गियर बॉक्स है। अबे पता है मिक्स हुए पड़े हैं यार, पता है पिन्नियाँ फट रही हैं और ये ऐसी भर दी है, ये देख रहे हो बहुत सारे भरे पड़े हैं गियर बॉक्स। ये है गियर बॉक्स स्प्लेंडर का, ये भी आपके सामने सेलेक्टर नज़र आ रहे हैं। मतलब ये समझ लो कि पूरा कट्टा गियर बॉक्स से भरा पड़ा है और इसके अंदर गियर बॉक्स ही गियर बॉक्स है। अभी से हम फटाफट रख देते हैं वापस और करते हैं इनकी सेटिंग, कहाँ पे हमें सामान को रखना है। और रेट हम करेंगे इनके सबके लास्ट में रिवील, तो लास्ट तक बने रहो एंड तक। और अभी काफ़ी कुछ होने वाला है, तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा वो जाके सब्सक्राइब करे, ठीक है। और बेल आइकन को दबाना। अब आ जाते हैं हम रेट्स के ऊपर कि क्या रेट्स होने वाले हैं इन सब आइटम्स के। तो सबसे पहले आप सुनिए, अपाची की सिलेंडर किट्स मैं अपनी दुकान से आपके लिए ज़्यादा महंगी नहीं, सेल आउट जो मैं आपको करूँगा 750 रुपये की मैं अपाची की सिलेंडर किट आपको सेल आउट कर दूँगा। अगर आपके पास अगर अपाची 160 और आपकी सिलेंडर किट खत्म हो गई है तो नई सिलेंडर किट की कॉस्टिंग आती है 3200, 3500, 4000 जो जेनवन की कॉस्टिंग आती है। अगर आप जेनवन खरीदते हो तो 4000 समथिंग की आ जाती है, और कोई लोकल भी लेते हो तो 2000-2500 तक की आपकी आई जाती है। तो वो मैं अपने पास से तो मैं 750 की दे दूँगा, जिसके अंदर आपको पिस्टन अलग से डलवाना पड़ेगा। पिस्टन की कॉस्टिंग आती है आपकी 750 रुपये, और 160 का पिस्टन 750 रुपये का डाल डोल के कम्प्लीट होकर पड़ जाता है। और खाली पिस्टन लेते हैं तो पिस्टन पड़ता है आपको 650 रुपये का, 100 रुपये हमारी लेबर होती है बोरिंग की, ठीक है। अपाची का कंप्लीट हो गया। उसके बाद आ जाइए आप ट्विस्टर, ड्रीम योगा, होंडा लीवो और इनके ऊपर 3-4 गाड़ियों के नाम बता दिए। सेम सिलेंडर किट लगती है और सिलेंडर किट लगती है ये वाली, ठीक है। इसके अंदर ट्विस्टर वाला पिस्टन होता है, तो इसके अंदर इसकी कॉस्टिंग आ जाती है आपकी सिलेंडर किट की 600 रुपये। ज़्यादा महंगी नहीं है, पर तुम्हारे लिए, तुम्हारा भाई अगर आप मेरा ब्लॉग शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, तो यही सिलेंडर किट तुम्हारा भाई 500 रुपये में आपको दे देगा, ठीक है। पिस्टन की कॉस्टिंग अलग से आ जाती है, 450 रुपये का पिस्टन होता है, 50 रुपये बोर के होते हैं, और 50 रुपये हमारी एक सफाई इनके सबके मिला जुला के, तो लेबर बैठ जाती है 100 रुपये। तो ये सिलेंडर किट आपकी टोटल कॉस्टिंग जो करेगी 500। ब्लॉग सब्सक्राइब करके अगर आते हो, मतलब शेयर करके अगर आते हो आप मेरा ब्लॉग को अच्छे से शेयर करोगे ना, 5-6 बंदों को शेयर करोगे, उसके बाद आते हो दुकान पे लेने के लिए, तो तुम्हारे भाई से 500 ही करेगा, 100 रुपये का डिस्काउंट। फिर उसके बाद पिस्टन में भी आपको 50 रुपये डिस्काउंट करेगा, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहें। बाकी अभी मैं आपको दिखाता हूँ होंडा शाइन की। ये है होंडा शाइन की सिलेंडर किट, और अगर आप इसको नई कॉस्टिंग करते हो तो नई आपको कितने की पड़ती है मैं आपको बता दूँ। जैसे कि मेरे को ऊपर चढ़ना पड़ेगा थोड़ा, अल्लाह, ये आपको सामने नज़र आ रही है, होंडा शाइन लिखा है इसके ऊपर, सीबी शाइन, और इसके ऊपर एमआरपी आपको मिल जाती है 3538, मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहा, 3814 रुपये मिल जाती है। इस पर 10% लेस कर लो आप, 10% इसके ऊपर लेस कर लो। ये आपकी नई सिलेंडर किट की एमआरपी है, आपको 3500 रुपये की नई सिलेंडर किट पड़ती है इसकी, जेनवन होंडा की। तो तुम्हारा भाई आपको ज़्यादा महंगी नहीं, 750 रुपये में भी सेम एज इट इज़ यही सिलेंडर किट आपको दे देगा। तो 3500 की लेनी है या फिर ये लेनी है, ये भी जेनवन होती है, बस 25 नंबर का पिस्टन डल जाता है तो पता नहीं चलता कुछ भी। तो ये भी आपको मिल जाएगी 750 रुपये में मेरे पास। बाकी मैग्नेट की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा सस्ती रहने वाली है आपके लिए। आपको ये भाई बस 450 रुपये में आपको मैग्नेट दे देगा, पूरा कंप्लीट मैग्नेट। और अगर आप नया मैग्नेट लेने जाते हो, काम वो भी यही करेगा जो ये करेगा, जो नया काम करेगा वो यही करेगा, क्योंकि ये जेनवन है। और नया आएगा आपका लोकल, जो आप 650-700 रुपये का लेके आओगे ना मार्केट से, तो वो लोकल मिलेगा। बाकी तुम्हारा भाई तुम्हें काफ़ी सस्ते में दे देगा 450 रुपये में मात्र, और काम उससे बेहतर ही करेगा जो आप सेकेंड हैंड लोकल लेके आओगे ना, बाहर से कहीं से लोकल लेके आओगे। क्योंकि जेनवन की कॉस्टिंग ऐसी आती है 1500 से 2000 रुपये तक आती है, और तुम्हारा भाई जो आपको सेकंड हैंड देगा 450 का, वो उससे काफ़ी बेहतर रहेगा। 1500-2000 वाला नया पीस, और ये सेकंड हैंड पीस 450 वाला सेम है वर्क में, तो ठीक है। बाकी क्रैंक, भाई सब क्रैंकों के अलग अलग रेट हैं। 1200 से क्रैंक स्टार्ट होती है, 1500 से 2500 से 3000 तक के क्रैंक है। जैसे एक्टिवा 6G क्रैंक की कॉस्टिंग आती है 2500 रुपये, एक्टिवा 6G की क्रैंक की कॉस्टिंग जो आती है। और
नॉर्मल एक्टिवा 3G एक्टिवा ओल्ड 1200 रुपये की क्रैंक की कॉस्टिंग आती है, इससे ज़्यादा की नहीं आती। ठीक है, सब क्रैंकों के अलग अलग रेट है, तो क्रैंक के रेट मैं आपको पूरे कंफर्म नहीं बता सकता। बाकी जुपिटर 1500, 2000, 1500, 3500 इतने तक, मतलब 2500, 3000, 3500 तक रेट चले जाते हैं क्रैंक के। जिस तरीके की क्रैंक होती है उस तरीके के रेट होते हैं। असेंबली मैन बेरिंग अगर हमें खुद डालना पड़ता है, रिपेयर करनी पड़ती है, तो हमारी कॉस्टिंग ऐसी आ जाती है, डाल डूल के 1500 से 2000 रुपये तो हमारा ही बैठ जाता है, अगर उसके अंदर हम सब कुछ डाल रहे हैं। और अगर क्रैंक भी चेंज करके देनी है तो भाई उसका काफ़ी अलग चार्ज बैठ जाता है। बाकी यार मैं बोल बोल के थक गया हूँ, मजाक सेट के इतना मैंने कभी बोला नहीं जितना मैं आज बोल रहा हूँ, पर ठीक है। उसके बाद आ जाइए आप जुपिटर के ऊपर। जुपिटर नहीं है ये, अपाची है। अपाची की तो मैंने आपको दिखा दी थी शायद, सिलेंडर किट 750 रुपये में दे देंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बाकी ये है आपकी स्प्लेंडर की, लॉर्ड स्प्लेंडर। ये भाई मैं मजाक नहीं करूँगा, मेरे पास पीछे से ही आ रही है 450 रुपये की, पीछे से ही जो मार्केट से जो मेरे पास आ रही है 450 रुपये में आ रही है। और मैं क्या बताऊँ कितनी की मैं सेल आउट करूँगा, मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा। पहले मैं इसको सेल करता था 400 रुपये में, ऐसी आती थी, 350 की आती थी, 400 में बेच देते थे। बाकी अब रेट काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, तो भाई समझ नहीं आ रहा कुछ भी इसके बारे में। पर ठीक है, फिर भी तुम्हारा भाई 500 रुपये का रेट रख देता है आपके लिए, बस आपके लिए। ठीक है, और यहाँ पे आ जाते हैं पल्सर डिजिटल पे। ये पल्सर डिजिटल BS6 है, तो इसकी कॉस्टिंग आपको आ जाती है 800 रुपये, और पिस्टन की कॉस्ट अलग से आती है। और ये है आपकी जुपिटर की सिलेंडर किट, आपको पड़ेगी ये भी 600 रुपये की। और पलटे में ही सारे रेट, ये चीज़ याद रखना, ये पलटे में सिलेंडर किट मैं आपसे ले लूँगा, उसके बाद आपको पुरानी सिलेंडर किट दूंगा। आपकी पुरानी ख़राब सिलेंडर किट टूटी फूटी आड़ी टेढ़ी जैसी भी होगी उसको मैं अपने पास रख लूँगा, उसके बाद आपको ये रेट मिलेंगे। ठीक है, आप ये चीज़ नोट डाउन कर लो पहले ही, कभी आप ये सोचो कि बिना पलटे के, पलटे में चाहिए सब सामान। मैंने भी चेम्बर सेल आउट करा है AAW का, मैंने वो भी सेल आउट कितने का करा है, मैंने 1600 रुपये का चेम्बर बेचा है, और बस पलटे में लिया यही मार्जिन है भाई, और भी मार्जिन नहीं है। पलटे में ये मार्जिन आ जाती है कि भाई कबाड़ा बच जाता है और बस वो सेल आउट हो जाता है। कसम से मेरा बोल बोल के ना थक गया, आवाज़ भी नहीं आ रही। बाकी गियर बॉक्स मैं आपको बताया था, स्प्लेंडर का गियर बॉक्स 1400 रुपये, एक्टिवा का 850 रुपये, जुपिटर का 900 रुपये, सबके अलग अलग रेट है। जो भी आपको चाहिए हो तो वो भी मिल जाएगा। बाकी मेरे पास हेड वेड भी अवेलेबल रहते हैं। ये समझ लो कि सारा सामान मेरे पास अवेलेबल है अभी फ़िलहाल। अगर आपको कुछ भी चाहिए इन सब आइटम्स में से तो आपको सब मिलेगा मेरे पास। बाकी अब मैं थक चुका। गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप सभी को ये सब चीज़ पसंद आई हो तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारी दुकान नोएडा के अंदर है, सेक्टर 66 ममूरा कार मार्केट के अंदर। बाकी मैं आपको ये सब चीज़ दिखा देता हूँ एक बार फिर से, आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ है। अगर आपको कोई भी सिलेंडर किट या कुछ भी चाहिए हो, ये आप देख सकते हैं किस तरीके की है, शाइनिंग। माल बहुत है तुम्हारे भाई के पास, इस चीज़ से बेफिक्र रहो। यहाँ देखिए पीछे की तरफ, वहाँ देखो ऊपर की तरफ, वहाँ देखो ऊपर की तरफ, ये सब सिलेंडर किट्स रखी हुई हैं। और ये देखो जितनी बाहर पड़ी है उससे ज़्यादा तो अंदर मैंने लगा रखी है। ये देखो यहाँ सब सिलेंडर किट्स भरी पड़ी हुई है, देखो सब सिलेंडर किट। ठीक, तो अब करते हैं हम इस ब्लॉग को एंड। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कर दो, बेफिक्र हो के तुम्हारा भाई तुम्हें सब चीज़ दे देगा। कोई भी तरह की गाड़ी का, किसी भी गाड़ी का, एक्टिवा CVG वगैरह, स्प्लेंडर BS6, किसी भी चीज़ का अगर आपको चेम्बर वेम्बर की नीड हो पुराने सेकेंड हैंड की, तो अपने भाई से कनेक्ट करो, तुम्हारा भाई तुम्हें सब दिलवा देगा। और जिसने सब्सक्राइब नहीं कराना भाई कर दो सब्सक्राइब यार, समझ जाओ काफ़ी मेहनत लगती है यार इतनी बातें करने में। ठीक है, सो करते हैं इस ब्लॉग को एंड। लव यू ऑल।